कोरोना महामारी और लॉकडाउन के 2 माह तक बंद पड़े कारोबार से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। लगभग सभी तरह के व्यापार, उद्योग और दुकानें बंद रही। आज हम बात कर रहे हैं बाड़मेर के प्रसिद्ध चमड़े के जूतों और जूतियों के व्यापार की। देश विदेश तक अपनी अलग पहचान बनाने वाले चमड़े की जूतियों के व्यापार पर भारी असर पड़ा है। सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने के कारण एक्सपोर्ट पूर्ण रूप से बंद होने के चलते यहाँ के कामगार भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस से जान का खतरा तो है ही, कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। कोरोना के अटैक से बाड़मेर के जूता और जूती उद्योग पर जबरदस्त असर पड़ा है। हर महीने जूतों का करीब 10 लाख का कच्चा माल आयात होकर बाड़मेर पहुंचता है, लेकिन अब कोरोना वायरस के अटैक के बाद अलग अलग जगहों पर कच्चा माल आने से दिक्कत हो रही है, जिससे बाड़मेर में कई जूता के कुटीर उद्योग का काम ठप होने की कगार पर है। साथ ही बने हुए माल के महीनों तक यहीं पड़े रहने के चलते इस व्यवसाय से जुड़े लोग अब बदहाली की कगार पर पहुंच गए हैं। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि आलम यह है कि लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में अपने घरों में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाकर रफ चमड़े को सही करके उससे जूती और जूता बनाने वाले कामगार इस कोरोना काल में बेहाल हो चुके हैं। लोगों द्वारा बाहरी राज्यों में बिकने जाने वाला माल गोदामों में पड़ा है और जो माल पहले से शहरों में चला गया था उसका पैसा भी अटका है। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना काल ने इस व्यवसाय की कमर तोड़ के रख दी है। पड़ गया है कि जोधपुर माल जाता था, जयपुर माल जाता था, अजमेर जाता था, जैसलमेर जाता, सब काम बंद है। कोई माल लेने वाला माल कम क्यों है? माल क्यों नहीं ले रहे? लॉकडाउन की वजह से। तो पहले ये लोग कौन ज्यादा ऐसे लेते थे? ये जैसलमेर जा रहा था, जयपुर जा रहा था, अंग्रेज लोग ले रहे थे माल ये। तो अब पहले कितना धंधा था, अब कितना काम? अब तो कुछ धंधा भी नहीं, कुछ 5 पैसे का भी धंधा नहीं है। पहले धंधा था, रोज के 500 रुपये मिलते थे, अब वो भी धंधा नहीं है। तो बरसात वगैरह के ऊपर कितना फर्क पड़ा आपको? बहुत फर्क पड़ गया। सब उधार लेके घर चला रहे हैं, लोगों से मांग मांग के, ये हालत है। तो ये जो धंधा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी अभी पूरी चल रही है, तो अगर ये खत्म नहीं होगी कब तक मानते हैं कि आपका धंधा कब खुलेगा? अब देखते हैं दिवाली पे क्या होता है। तो अब 7 समंदर पार तक अपनी मजबूती और रंगीले धागों की खूबसूरत कारीगरी की वजह से अलग पहचान बना चुके चमड़ा उद्योग को इन दिनों संजीवनी की जरूरत है, जो कि दूर तलक नजर नहीं आती है। ऐसे में इस व्यवसाय से जुड़े हजारों लोग अब दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार अगर कोई रियायत या मदद करे तो कुछ संभव हो, अन्यथा अब ये व्यवसाय जिंदा रहने की राह से दूर हो चला है। ठीक था लॉकडाउन से पहले कामकाज, अब तो कामकाज 2 महीने से घर पे बैठे कब था, अभी खुला है लॉकडाउन के बाद में। तो यहाँ का लोकल ग्राहक आता है, तो पहले वाली ग्राहकी तो हमारी बंद हो गई। पहले हमारा माल बाहर भी जाता था, एक्सपोर्ट जैसे जोधपुर जैसलमेर नॉर्मल जिलों में जाता था, वहाँ से अब ऑर्डर आना बंद हो गया है। नहीं वहाँ माल जाता है। आज की टाइम ये है कि माल हमारे पास पड़ा है और दूसरा माल भी, कच्चा माल भी हमारे पास नहीं है। हम ऑनली बैठे हैं, इक्का दुक्का कोई ग्राहक आता है लोकल यहाँ का, जिसको बेचते हैं। बाहर माल अब क्यों नहीं जा रहा है? क्या हुआ? अब ऐसा है कि जैसे वाहन नहीं है, एक तो साधन नहीं है जाने का, दूसरा वो माल मंगा के क्या करेंगे, वहाँ भी बिकेगा तो मंगाएंगे। ऑर्डर तो बाहर से बंद हो गया, फौरन व्हीकल सब वहाँ से आना जाना यात्रा साधन तो सब बंद है लॉकडाउन की वजह से। अगर हमारी गुंजाइश यही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमें अगर कुछ अनुदान या सहायता प्रदान करती है तो ये धंधा हमारा आगे चल सकता है। नहीं तो आज की टाइम में लुक के बरोबर है। जैसे हम पहले 500 घर काम करते थे, आज की टाइम में हम 30 या 25 घर ही काम करते हैं लेदर का हैंडीक्राफ्ट का, क्योंकि हमारे न गवर्नमेंट की सहायता है। इस धंधे का हमें क्या मिलता है, दैनिक के 200-250 रुपये मजदूरी मिलता है, वो भी आज की टाइम में बंद हो गया है। जैसे नॉर्मल हम अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी ये धंधा नहीं सिखाना चाहते। एक तरफ सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा कर छोटे और मंझले उद्योगों को जिंदा रखने की बात कही गई थी, लेकिन देश की राजधानी से निकली राहत की बातें सरहदी बाड़मेर के इलाकों में आते आते कहीं गायब से हो जाती है। हालात विकट हैं और इस संकट की घड़ी में अब संकट मोचन की जरूरत है।